विश्वास मत विधानसभा में हासिल करने के बाद भले झारखंड का जो सियासी हलचल था उसमें थोड़ा सा विराम हो गया हो, लेकिन इसी राज्य का गढ़वा वह जिला है जहां पक्ष और विपक्ष के बीच जो आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है वो थमने का नाम नहीं लेता है। हर बार कभी सत्ता पक्ष कुछ बोलता है तो विपक्ष जवाब देता है, कभी विपक्ष जब आरोप लगाता है तो सत्ता पक्ष से पलटवार करता है। आजकल के दरमियान भी कुछ ऐसा ही हुआ है। कल भाजपा के पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी गढ़वा जिला मुख्यालय में आए थे। उनके द्वारा उपायुक्त से मुलाकात की गई, कुछ 3 विषयों को लेकर मुलाकात की गई। उन विषयों के बारे में तब उनके द्वारा बताया ही गया। साथ ही वर्तमान जो सरकार सत्तासीन है, साथ ही गढ़वा के जो स्थानीय विधायक सूबे के मंत्री है मिथिलेश ठाकुर, उनके बारे में कई बात कही गई। अब जब इनकी बात अब सामने आई तो आज जेएमएम के जिला कमेटी द्वारा जिला अध्यक्ष और प्रवक्ता दोनों के द्वारा प्रेस वार्ता किया गया। अब हम आपको बारी बारी से सुनाएंगे। पहले आपको हम जो पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी उनकी बातों को सुनाएंगे, उसके बाद जेएमएम जो पलटवार किया उसकी बातों को भी, उन दोनों की बातों को आपको आइए हम बारी बारी से आपको सुनाते हैं। पूरे गढ़वा जिला में आप देख रहे होंगे कि जमीन का काफी यहाँ पर अवैध धंधा चल रहा है। हम कह सकते हैं गोरख धंधा चल रहा है और इसमें बड़े बड़े सफेद पोष हैं। लोग चर्चा तो करते हैं कि भैया जी यहाँ पर 200 एकड़ जमीन खरीद लिए, हमको पता नहीं है, लेकिन आम चर्चा है कि 200 एकड़ जमीन नाजायज तरीके से सीओ को प्रेशराइज करके गैरमजरूआ जमीन उन्होंने थर्ड पार्टी के नाम पर बेचवाया, फिर उससे अपने भाई के नाम पर मुटेशन कराया। कौन एक होंडा शोरूम वाला है उसके नाम पर 50 एकड़ जमीन उन्होंने अर्जन करने का काम किया। इस तरीके का काफी जमीन का यहाँ पर लूट मचा हुआ है। अभी देखिए आप फरठिया के बहुत दलित आदिवासी पिछड़े महिला यहाँ पर आपके सामने सभी लोग खड़े हैं। इन लोगों ने भी उपायुक्त से मिलकर अपनी बातों को काफी गंभीरता से रखा। वहां पर एक अल्पसंख्यक विद्यालय बनना है, अल्पसंख्यक विद्यालय बने, मैं उसका विरोध नहीं करता हूँ। इनका मेरा कहना है कि भाई क्या यह आखिरी गैरमजरूआ जमीन है वह 6 एकड़ जिस पर आदिवासी दलित हरिजन पिछड़े 50 साल से कब्जा जमा के रखे हैं। अधिकांश लोगों का रसीद कटता है, अगर रसीद नहीं भी कटता है, अगर 50 साल से अगर उस जमीन पर काबिज हैं, फिर भैया जी क्यों गरीब के जमीन को लूटना चाहते हैं। आप अल्पसंख्यक विद्यालय बनाइए, उससे मेरा कोई मतलब नहीं है, कोई परहेज नहीं है, जरूर विद्यालय पढ़े, लेकिन गरीब के जमीन लूट के बने ऐसा नहीं हो। कोई विकास का काम आज गढ़वा विधानसभा में आता है तो पूर्व विधायक सत्येंद्र तिवारी द्वारा अनाप शनाप बोलते चलते हैं, डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हैं। जब भी कोई सरकार को कहीं कोई काम आता है तो उसके लिए भूमि की जरूरत पड़ती है और भूमि अंचल पदाधिकारी द्वारा चिन्हित करा करके भूमि को मांगा जाता है कि कहाँ गैरमजरूआ जमीन है, कहाँ सरकारी जमीन, उस पर काम कराया जाए। लेकिन पूर्व विधायक के द्वारा यह कहा जाता है कि 12 साल से जो जमीन पर जिसका कब्जा है वो जमीन उसका हो गया। अगर ऐसा होता ही तो उन्हीं की जब सरकार थी तो 50 साल से जिसका गैरमजरूआ का रसीद करता था वह बंद क्यों हो गया। इस तरह का अनपढ़ गंवार जैसा बातें जो करते हैं, तो हम तो यह नहीं मांग करेंगे उनको कि वह अपने 10 साल के विधायक कार्यकाल में इतना बड़ा समाहरणालय बना देते, इतना बड़ा टाउन हॉल बनवा देते, इतना बड़ा फील्ड में लड़कों को बैठने के लिए स्टेडियम बनवा देते। यह तो मांग ही करना हम लोगों को बेवकूफी होगा, इतना उनके पास अकल ही नहीं है। सत्येंद्र नाथ तिवारी जी का बयान देख रहे थे जिसमें वो कह रहे थे कि हम पहले ब्लॉक के ठेकेदार थे, कुइयां चुइयां टुइयां ढूंढते रहते थे, उसमें 4-5 हजार कमाते थे। तो रामचरितमानस का एक पंक्ति है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तनी तैसी। जो आदमी जैसा होता है ना उसको पूरा दुनिया उसी तरह से दिखता है। ये ठेकेदारी करते थे, अलकतरा घोटाला उसी ठेकेदारी का परिणाम रहा था। और नेचर सिग्नेचर नहीं बदलता है, जो एक बार जिसका स्वभाव हो जाता है वो आजीवन उसका स्वभाव बना रहता है। तो ये ठेकेदारी करते थे, विधायक बने तो ठेकेदारी किए और ठेकेदारी करवाए, अपने 4-5 पोसुआ को रखे हुए थे, उन्हीं को ठेका मिलता था और उन्हीं के ठेका में इनको कमीशन खोरी मिलती थी। तो आज भी इनको लगता है कि ना कि संसार ऐसे ही चलता है, और आज इनके जो पोसुआ को ठेकेदारी मिलना बंद हो गया है तो ये बिलबिला गए हैं। ये इनकी छटपटाहट दिख रही है। रोज एक नया झूठ के साथ ही जागते हैं, और जब नया झूठ के साथ जाग के आते हैं तो मीडिया में उलझुल बयानबाजी करते हैं। कभी इनको बालू का सपना आता है, कभी इनको ठेकेदारी का सपना आ जाता है।
ये विकास पर बात करने की क्षमता नहीं है, दम नहीं है, क्योंकि जानते हैं कि गढ़वा में जिस तेज रफ्तार से 3.25 साल में काम हुआ है, अगर बैठ जाए इस पर बहस करने तो उनकी बोलती बंद हो जाएगी। तो ये जोकर की तरह लोगों को हंसाने का काम करते हैं। इस तरह से ये पहले अली बाबा चाली चोर का एक आप कहानी पढ़े होंगे, ये ठग बाबा और 4 चोर हैं, मतलब 40 भी नहीं, सिर्फ 4 चोर अब इनके साथ बचे हुए हैं। यही ठग बाबा जो है लोगों को ठगने का, भलाने का, फुसलाने का, हंसाने का, और जैसे मदारी क्या करता है, अपना ही बंदर को नचाता है और लोग हंसते हैं। ये अपने लोगों को भी नहीं छोड़े हैं, उनको भी नचाए हैं। इसी कारण है कि आज ये अकेले भी पड़ गए हैं और इनका नियत खोटा था। नहीं तो पिछला चुनाव ये किसी और के नाम पर जीते थे, और उससे पहले का चुनाव अबरी बार तो सिखी में लागी 5 साल, अबरी मौका दे दूं, ये तक के चुनाव जीते। इनके अंदर गढ़वा की जनता भांप लिए कि इनके अंदर ना कार्यशैली है, ना इनका कार्य क्षमता है, और ना ही इनके पास काम करने का तरीका है। और आज जो गढ़वा की जनता देख रही है उनको यही चीज है कि यहाँ मिथिलेश ही मंजूर है, और गढ़वा रंका विधानसभा में मिथिलेश ठाकुर वही लोग पसंद करना और इनकी लोकप्रियता बढ़ी है, इसलिए उनकी बिलबिलाहट सामने आ रही है।